नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। जैसे कि डिस्क्लेमर है, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ऑन दिस चैनल इज फॉर द एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज ओनली. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी एन एडवाइस और रिकमेंडेशन ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर. इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक market is subject to market risk. I am not a SEBI registered advisor. Kindly do your own research and consult your financial advisor before investing. The views shared in this video are for the educational purposes only. तो ये डिस्क्लेमर आप लोगों के समक्ष हमेशा रखा है इस बात से, क्योंकि आप अपने रिस्क एपेटाइट को समझते हैं, जानते हैं, उससे बढ़ के कोई दूसरा नहीं जानता है. बट ये है कि दूसरों से सीखते रहने की बहुत ज़रूरत होती है. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को लेके, और निरंतर जो प्रयास करता रहता है, और बहुत सारी जगहों पे गलत भी जाएगा, लेकिन जब एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं और एक कैलकुलेटेड लेवल पे एक्सपीरियंसेस को आप आगे जाके इन्हेंस करते रहते हैं, तो फिर ऑल इन ऑल आपकी बढ़ोतरी होती रहती है. बात करेंगे चैनल वाइज. तो यहाँ पे 440 सब्सक्राइबर्स हो गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और जो अपना जो पहले वाला चैनल था, जो कि मई में दोबारा से मोनेटाइजेशन के लिए डालेंगे, तो यहाँ पे भी 3464 आप लोगों ने सपोर्ट किया. और यहाँ पे लाइव सेशंस डाला करूँगा. अभी एक डाला है, अभी जल्दी थोड़ा सा फ्री होंगे तो डालेंगे दूसरा, और आप लोगों के साथ में चीज़ों को इंटरेक्ट किया करेंगे. ठीक है, तो ये तो बात होगी. प्लीज़ सपोर्ट करिए दोनों चैनल्स को. और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखे हैं, उन लिंक्स के थ्रू जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट कर रखा है फ्री ऑफ कॉस्ट. वहाँ पे जो हम लोग पूरे एक मत के लोग जो हैं, डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट लोगों से, बहुत सारी नॉलेज किसी को है, कुछ है, बहुत सारे सोर्सेज से. अब आप एक चीज़ सोचिए कि उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा कितना बड़ा उठाया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को लेके एक ग्रुप क्रिएट हुआ, मतलब एक लॉट क्रिएट हुई है डिफरेंट सोर्सेज से, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं. और वो सब बहुत सारे सोर्सेज से, नावाडेज टेक्नोलॉजी जितनी जगहों से है, वो बहुत सारे सोर्सेज से अपनी अपनी नॉलेज को गेन करते हैं. बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी रिसर्च है. कोई चार्ट में बेस्ट है, कोई कहीं पे बेस्ट है, कोई पोजिशनल ट्रेड में बेस्ट है. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं. और वहाँ पे जब हम डिस्कस करते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि जब 480 लोग या 500 लोग एक साथ जुड़े होंगे, जो कि हैं ग्रुप में, वहाँ पे जब डिस्कस होगा तो निरर्थक बातें मान के चलो कि 90% होंगी, लेकिन 10% जो जिस्ट निकल के आएगा, जो कि आप वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने एक कह सकते हैं कि अपनी एक तरह से कलेक्शन में, और उन चीज़ों पे एनालिसिस करते हो, तो बहुत सारी चीज़ें दूसरों की गलतियों से, दूसरों के एक्सपीरियंसेस से जो है आपको निकल के आती हैं. तो मुझे लगता है दैट इज़ वेरी फ्रूटफुल. और अब वहाँ की डिस्टर्बेंस से बचने, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है. अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि फ्री ऑफ ग्रुप है, तो क्या सड़कों पे बट रहा है पैसा? क्या आपसे ज़्यादा स्मार्ट लोग यार पड़े हैं दुनिया में? अगर शेयर मार्केट में पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो दुनिया बना रही होती, क्यों इतनी मेहनत कर रही होती? तो उसका मतलब है कि वहाँ मेहनत तो लगेगी. अब वो मेहनत लगेगी अगर वो आपका पैशन है, अगर उधर आपको इंटरेस्ट लगता है, बैलेंस शीट पढ़ना, और जो कह सकते हैं कि रिजल्ट्स को पढ़ना, कंपनीज़ को पढ़ना, मार्केट को पढ़ना, ग्लोबल सेंटीमेंट्स को पढ़ना, वो अगर आपको पैशन क्रिएट करता है, तो वो वहाँ पे काम फील नहीं होगा. आपको ऐसा फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ यार आप कुछ काम कर रहे हो, जैसा कि मुझे वो मेरा इंटरेस्टिंग एरिया है. तो वहाँ पे फिर आपके कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं. आपको अपने इंटरेस्टिंग एरिया से चीज़ों को करके आगे बढ़ना चाहिए. तो बात ये कह रहा था कि उस ग्रुप के लिए मैं सजेस्ट क्यों करता हूँ, कि उस ग्रुप के लिए मैं सजेस्ट इसलिए करता हूँ कि नोटिफिकेशन बेल ऑफ कर दो, जिससे कि 400-500 लोग जो जुड़े हुए हैं लगभग, तो वो आपको, जो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग हैं, अलग अलग फाइनेंशियल मतलब स्टेटस के लोग हैं, और बहुत सारे जो है कि ज्ञानी लोग भी हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हर तरह के लोग पड़े हुए हैं. तो वहाँ पे नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करिए, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे, लेकिन उतना एफर्ट्स तो लगाना पड़ेगा कि भाई वो लोग जो चीज़ें डाल रहे हैं, हाँ कुछ चीज़ें डिस्कस लोग ज़्यादा कुछ कर जाते हैं, तो वो अवॉइड भी करना आना चाहिए, वो देखना भी चाहिए. करना क्या है आपको, कि अगर आधा घंटा भी अगर आपने उस ग्रुप को दिया, तो बहुत सारी निरर्थक बातों को निकालने के बाद में कुछ चीज़ें बढ़िया निकल के आती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. तो ऐसा है. बाकी आपको नहीं लगता तो लेट इट भी, कोई बात नहीं, वो अलग बात है. फ्री की चीज़ आपको किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेट इट भी, वो अलग चीज़ है. सेकेंडली बात करूंगा, जैसे मार्केट में बने रहे हैं 4-4.5 सालों से करीब बने हुए हैं. आज की बात करेंगे तो टोटल आज तो मेरे पोर्टफोलियो में थोड़ी सी गिरावट थी, 13,000 समथिंग कुछ की गिरावट, जो कि मैं अभी आपको दिखा दूंगा. और यहाँ पे 5,96,000 रुपये के रियलाइज्ड गेन है, और अनरियलाइज्ड गेन है. और रियलाइज्ड गेन जो है ये माइनस करके
टैक्सेस को, तो यहाँ 667, तो जो कि 6×5 = 11, 11 12 12 60 और 60 और 35 35,000 रुपये जो कि डिविडेंड है। तो 6×5 = 11, 11 12 12 12 13, लगभग 13 लाख के आसपास है, जो कि मैं कहूँगा कि आप 1280 के आसपास ही माने। मैं लगभग 13 लाख के आसपास का दिखा रहा कि आज जैसे 13,000 की गिरावट जैसे माइनस करोगे तो 1280 के आसपास की मतलब टोटल रिटर्न्स बात करो, और ये रिटर्न्स लगभग 4.5 सालों के आसपास है, लगभग, ठीक है। तो ऑल इन ऑल ठीक है, और पूरा पैसा आपने एक बार नहीं लगाया, धीरे धीरे करके लगाया, बहुत सारी गलतियां की, जहां बहुत सारे लॉसेस किए और बहुत सारे प्रॉफिट्स भी किए, लेकिन सबसे बड़ी कमाई जो होती है, ये जो 12-13 लाख रुपए मैं दिखा रहा हूँ, ये कमाई नहीं है। कमाई वो है कि आपने सीखा क्या, आपने 4-4.5 सालों में जो जर्नी क्रिएट करी, और जो आप लोग इतने सारे लोग जुड़े हुए हो, 2 चैनल्स बने हुए जिनमें मैं एग्रेसिवली काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें हैं। तो जो चीज़ें सीखी हैं, अगर 12-13 लाख रुपए मार्केट गिरावट के रूप में भी अगर दे रहा है, दिखा रहा है, जो कि अगर एफडी करता, मैं पूरा पैसा 30-31 लाख रुपए इकट्ठा डालना पड़ता तब जो मुझे रिटर्न मिलता, उसके कंपैरिजन में फार बेटर है। बट बोलोगे सर कि हमने अपना पैसा इतना रिस्क में लगा रखा है तब आपको इतना पैसा मिला है, तो दैट इज़ नॉट दैट मच गुड भाई। मैं स्टडी करके लगाया हूँ, मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें कंपनी फ्रॉड करेंगी, कुछ क्या करें, तो वो एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आपको पुराने एक्सपीरियंसेस से या दूसरों के उससे एक्सपीरियंसेस से चीज़ें मार्केट में सीखने को मिलती हैं, जिससे आप लंबे समय के लिए चीज़ों को करने में सक्षम होते हैं, और फिर वो आगे जाके कंपाउंडिंग देते हैं। जितना समय आपको इतना रुपया बनाने में लगा है, आने वाले समय में उतने समय में उसका मल्टीपल टाइप ऑफ कंपाउंड्स आप जो है पैसा बना पाएंगे, अगर आपने अपनी गलतियों पे काम किया है और निरंतरता सीखने पे रखी है। तो बात करेंगे मार्केट साइड से, तो यहाँ पे देखेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ, तो यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट में छोटी सी पॉजिटिविटी है, 24,000 के ऊपर ही क्लोजिंग देके गया है, और ये पॉजिटिविटी है थोड़ी बहुत, बैंक में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, मैंने आपको जैसा पहले बताया। और यहाँ पर देख सकते हो एनएससी शेयर्स 1305 ग्रीन में है, बाकी रेड में है, और यहाँ पे जो देख सकते हो कि एफआईज की जो 3,332 करोड़ की 3,333 करोड़ की बाइंग है, और वहीं पे डीआईएस की सेलिंग। कभी इसके अपोजिट भी चीज़ें चलती थी और आपने देखा था, हम इन सब चीज़ों पर डीपली नहीं जाएंगे, बस मार्केट में अगर चीज़ें सही काम कर रही हैं तो आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे तो अभी जो लाइव मार्केट्स जो चल रहे हैं, आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 ये सब तो क्लोज हो गए, और निफ्टी बैंक थोड़ा सा, इंडिया विक्स में थोड़ी सी मतलब पॉजिटिविटी आई, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है कि मतलब वॉलेटिलिटी इंडेक्स में जो है गिरावट ही रहनी चाहिए, तब ज़्यादा चीज़ें सही होती हैं। लेकिन डाउ जोन्स में एक पॉजिटिविटी है, देख सकते हो 2.5% के आसपास, S&P 100 में देख सकते हो लगभग 3% के आसपास पॉजिटिविटी, नास्डैक में देख सकते हो 3.8% के आसपास की पॉजिटिविटी, और कितना ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें ऊपर नीचे हो रही हैं। 3.18% देख सकते हो कि देख रहे हो किस तरह से ये इंडिकेशंस जो चल रहे हैं, तो इनसे आप समझने में सक्षम हो सकते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। दूसरी चीज़ मैं बात करूँगा, जो आज थोड़ा सीखने की बात करूँगा, तो मैं बात करूँगा जेंसॉल इंजीनियरिंग की, मैं बात करूँगा केपीआई इंजीनियरिंग की, उसको उससे रिलेट करने की कोशिश करूँगा, और मैं बात करूँगा ज़ोडिएक एनर्जी की, जिसे मेरी इन्वेस्टमेंट है, और थोड़ा सा कह सकते हैं कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन इससे सीख क्या मिलती है, कैसे हम थोड़े से जो कह सकते हैं इंडिकेशंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें सीखने की तो ज़रूरत पड़ेगी अगर लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड है मार्केट में, तो ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी आप वीडियो अगर नेगलेक्ट करेंगे चीज़ों को तो आप संपूर्ण कह सकते हैं सीखे, ये वैसे ही जैसे एक वीडियो देख लिया आपने, बीच में स्किप कर करके देख लिया, ये बिल्कुल उसी तरह से होगा कि जैसे कोई भी किताब आपको पढ़नी है और आपने रैंडमली उठा के देखा कि किताब कैसी है, तो बीच में जैसे आपने स्टार्टिंग से पढ़ने की बात तो एक अलग हो जाती है, रैंडमली उठा के कोई भी पेज देखा और देखा कि आपने कि हाँ यहाँ क्या लिखा है, अच्छा उसके आगे 4-5 पेज आके पलट के देखा, अच्छा क्या लिखा है, उसके बाद 100 पेज पलट के देखा क्या लिखा है, अच्छा किस तरह की बुक है, क्या कुछ है, तो उस तरह की बात आएगी अगर आप वीडियो को रेगुलरली चीज़ों को फॉलो नहीं करते हो, समझते नहीं हो, क्योंकि एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपके एफर्ट्स लगे हुए हैं, मेहनत लगी हुई है, यही आपको रिटर्न बना के देते हैं। और चीज़ें हैं, आज मार्केट गिरावट के बाद थोड़ा सा कवर अप है, और उस बेसिस पे अगर मैं लगभग 12-13 साढ़े 12-13 लाख के आसपास के प्रॉफिट्स में बैठा हूँ, और जर्नी मैंने आपको दिखाई है, बताई है,
तो वो कहीं कोई सड़क पे नहीं पड़े हुए हैं कि जो आपको पैसा बना के दे देंगे। फ्यूचर ऑप्शंस करोगे तो डूब जाओगे, इंट्राडे करोगे तो डूब जाओगे। बेटर है कि ठीक है, स्विंग ट्रेड एंड पोजिशनल ट्रेड कभी कभी सोचा जा सकता है, लेकिन बहुत बड़ा पैसा नहीं बना सकते हो। मैंने ये बात हर वीडियो में रिपीट करने की कोशिश करी है। लॉन्ग टर्म जर्नी ही आपको कंपाउंडिंग देगी, पैसा बनाएगी। अब बात करते हैं जैसे पोर्टफोलियो वाइज, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूँगा। जरूर वीडियो में बने रहिएगा। और रिक्वेस्ट एक आपसे है, प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि देखो अगर आप चैनल को सपोर्ट करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे, तो मेरा जो भी एनालिसिस है, मैं कहता हूँ मैं डफर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन जो मैं निरंतरता सीखने पे बात सोच रहा हूँ, आज मैं कह सकते हैं कि लगभग 44 ईयर्स के आसपास का हूँ, और मैं इतना बड़ा अमाउंट लगाया हुआ हूँ और चीज़ें कर रहा हूँ, जिस तरह से जर्नी मैंने आपको पूरी दिखाई है दोनों चैनल्स पे, तो आप इस बात को तो समझ सकते हो कि ये सीरियसली नोट पे चीज़ें कर रहा है। और अगर आप इससे थोड़ा सा भी कन्विंस्ड होते हैं, चीज़ें समझते हैं, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेने, क्योंकि हर एक का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होता है, लेकिन सीखने को समझने को मिलता बहुत है। तो यहाँ मैं बात करूँगा जैसे कि पोर्टफोलियो वाइज अगर मैं बात करता हूँ, तो आज काफ़ी पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीज़ें चलती रहती हैं पोर्टफोलियो वाइज। और 42,04,000 पे क्लोजिंग है, जो कि अगर आप देखोगे तो आज 13,000 के आसपास की, 13,900 के आसपास की गिरावट है। और कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं कि बाय क्या हुआ आज फंड्स में, तो देख सकते हो 400 रुपये का एक शेयर बाय हुआ। मुझे कोई जल्दी नहीं हो, देख सकते हो 80,000 रुपये के प्रॉफिट बुक करके जो मेरे फंड्स पड़े हैं, तो ये पड़े हुए हैं, कैश हमेशा वो रहना चाहिए, वो है ठीक है। बाय क्या किया, पोजीशंस वाइज देखेंगे, ज़ोडिएक जो है 400 रुपये पे मैंने एक बाय किया, और यहाँ पे बाद में ऊपर में क्लोजिंग देखे गया, GTT लगा रखा होगा तो डेफिनेटली ये ट्रिगर हुआ और आ गया। और आप देखेंगे लोवेस्ट जो है 395 के आसपास का जो है शेयर ने बनाया, और जो है मुझे ये मिला, मैंने उसी अकॉर्डिंगली इसमें मतलब जो है कि और GTT लगा दिए होंगे। और अगर ज़ोडिएक की बात करूं तो देख सकते हो कि नीचे कंपनी आज की नहीं है, चीज़ें आज की नहीं है। मैं क्यों बात ये देख सकते हो कि ये ज़ोडिएक कंपनी है 121, किसी भी चीज़ की कोई रिकमेंडेशन नहीं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हर एक का पोर्टफोलियो, हर एक की सिचुएशन डिफरेंट होती है। 121 शेयर्स हैं, 540 का एवरेज प्राइस है, 23 रुपये पे 23% के नेगेटिव में हूँ, 15,000 का लॉस दिख रहा है, 65,000 रुपये इन्वेस्टिंग है, 414 पे शेयर क्लोजिंग देखे गया हुआ, आज 1.40% गिरावट है। क्या कंपनी का सिनेरियो है, क्या कुछ है, मैं कब से इसमें पैसा लटकाए बैठा हूँ। चीज़ें आज मार्केट देखो गिरा हो, उठाओ, कुछ भी हो, लेकिन एज ऑन डेट जो बात है उन सब चीज़ों पर आपको समझ के चलना चाहिए। अब इस कंपनी की बात करेंगे तो छोटी मार्केट कैप की एक छोटी कंपनी है। यहाँ देख सकते हो 4 नवंबर 2022 को पहला शेयर खरीदा था, ठीक है, एक शेयर लिया, कंपनी पोजीशन बनाई और 146 के प्राइस पे लिया, जिसपे कि 901 दिनों में 268 रुपये 80 पैसे बन रहे हैं। मतलब जो आपने पैसा लगाया था उससे फार बेटर बन रहा है जब शेयर टॉप से करेक्टेड है। आप समझ रहे हैं? अच्छा, जो फ्रॉड वाली कंपनी होती है, मैंने आपको हमेशा बोला है कि फ्रॉड वाली कंपनी से बच के रहो। तो फ्रॉड वाली कंपनी को से बचने के इंडिकेशंस क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जिससे आप थोड़ा सा अपने तरीके से समझ सकते हो। अब आप देखिए कि एग्जैक्टली बॉटम और एग्जैक्टली हाई नहीं पकड़ सकते, अच्छी कंपनी पकड़ने की कोशिश होती है और उसमें पोजीशन बनाने की जो हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी, उस हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं। देख सकते हो कि फिर 7 तारीख को उसी प्राइस पे फिर एक शेयर खरीद लिया मैंने, उस पर भी उतने पैसे बने हुए हैं। फिर उसके बाद ये अक्सर होता है ना कि जिस शेयर पे भी, जिस पे भी आपने बाय किया उससे नीचे ही जाएगी कंपनी, यह सबके साथ होता है। जनरली आपने देखा होगा, आपने 10 ऐसे डिसीजंस लिए होंगे तो वहाँ पे 9 टाइम्स यू आर सीइंग दैट कि आपने जो कंपनी डिसाइड की, पढ़ी समझी, आपको लगी ठीक, वहाँ पे आपने कोई प्राइस डिसाइड किया, वहाँ पे आपने बाय किया और उस बाइंग प्राइस के बाद से कंपनी नीचे जाती है। आपने ऐसा देखा होगा 10 में से 9 बार। यही तो है रिटेल इन्वेस्टर की दिक्कत। बोला ठीक है, तो उसके लिए मैंने बाइंग स्ट्रेटजी आपको बताई है, उस तरह से भी चला जा सकता है, डिपेंड करेगा आपके कह सकते हैं कि रिस्क एपेटाइट से। अब जैसे मैंने डायनेमिक केबल्स में जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें आपने देखा होगा कि मैंने थोड़ा एग्रेसिवली करना चालू कर दिया। 50% ऑफ द अमाउंट आई एम इन्वेस्टिंग एग्रेसिवली, एंड उसके बाद फिर मैं 50% अमाउंट रखता हूँ एवरेजिंग के लिए फॉर द लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने देखा होगा, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले देख सकते हो एक शेयर बाय किया, 7 तारीख को एक शेयर बाय किया उसी प्राइस पे, उससे 1 रुपया नीचे गया तो फिर मैंने 9 तारीख को एक शेयर बाय किया, 2022 की बात कर रहा हूँ,
और उस पर पैसा बना हुआ है। फिर 9 तारीख को ही मैंने फिर एक शेयर बाय किया, देख सकते हो प्राइस वाइज अगर मैं बात करूं तो देख सकते हो उसी प्राइस पे ही किया, लेकिन एक और एक करके बाय किया। फिर उससे नीचे भाई जो आपने बाय किया उससे नीचे ही जाएगा। आप अब देखो बहुत ध्यान से करना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरत है। इसीलिए शेयर मार्केट से बहुत ज़्यादा लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं, आपको वो पेशेंस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो 10 रुपये और गिरा तो फिर एक बाय किया। अगर मैं यहीं पे कन्विंस्ड हो जाता, मैं 100 शेयर्स बाय करता, तो फिर मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती, जो कि नावाडेज आपको देखना पड़ रहा है कि मैं करता हूँ, करनी पड़ती है मुझे। जैसे डायनेमिक केबल्स में करनी पड़ी, इस तरह से कुछ और भी शेयर्स होंगे जहाँ पे मुझे लगा कि वो बॉटम है, बट प्रैक्टिकली आप तो बाय, जब भी कोई शेयर बाय करता है बंदा, उसको वो लगता है कि भाई इससे नीचे ये नहीं जाना चाहिए। जाएगा भी तो बहुत थोड़ा बहुत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अच्छी कंपनी तो डिसाइड कर सकते हो काफ़ी हद तक, उनके पैरामीटर्स में अभी बताऊंगा, लेकिन ये डिसाइड नहीं कर सकते हो कि भाई ये आपका बॉटम है। तो उसके लिए बाइंग स्ट्रेटेजी हमारी काम करती है। तो 135 पे देख सकते हो कि मैंने फिर एक शेयर बाय किया, फिर 131 पे देख सकते हो कि मैंने फिर एक शेयर बाय किया, फिर 130 पे बाय किया, फिर 130 पे बाय किया। ये सब 2022 की बात है। जर्नी आपको देखो, मैं हमेशा अपने शेयर्स की बाइंग स्ट्रेटेजी आपको दिखाता रहता हूँ, और देख सकते हो कि उसके बाद 2 दिसंबर 2022 को मैंने ये एक शेयर बाय किया। उसके बाद में 6 दिसंबर को मैंने बाय किया 129 रुपये। मतलब देख सकते हो प्राइस कैसे गिरता जा रहा है। लेकिन ये जितने भी बाय किए 2022 में, वो सभी ग्रीन में है। जब मार्केट गिरा है, कंपनी गिरी हुई है, सब कुछ गिरा हुआ है, लेकिन पुराने टाइम का जो पैसा लगा हुआ वो ग्रीन में है, क्योंकि कंपनी शायद सही होगी इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फिर देख सकते हो और नीचे गिरा तो 127। अगर मेरे को पहले से पता था कि अगर 127 तक आता तो मैं क्यों बाय करता इस कंपनी को, जो है कि 146 रुपये पे। आप ये सोच सकते हो। तो आप एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन आगे बढ़ सकते हो। तो 129 रुपये अगर मान के चलो, कहेंगे सर कि नहीं, अगर आपने 146 पे बाय किया था, उसके बाद शेयर मान के चलो वही बॉटम था और उसके बाद ऊपर उठ जाता, तो आप इन्वेस्टिंग से महरूम रह जाते। आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो क्वांटिटी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते। तो उसके लिए भी मैंने आपको बताया कि कोई भी कंपनी हो, कितनी भी अच्छी कंपनी हो, वो बार बार आपको मौका देती है इन्वेस्टिंग करने का। अब आप कहोगे सर कि इन्वेस्टिंग का मौका तो देगी, लेकिन पहले आपने 146 का शेयर खरीदा, वो ऊपर चला गया, मान के चलो 250 पे चला गया, वहाँ से गिरावट हुई और 200 पे, यानी उसने बॉटम सेकंड बनाया 200 पे, जो कि आपको पता नहीं है, लेकिन आपने फिर उससे दोबारा से ग्रैब करने के लिए उसमें अपनी इन्वेस्टिंग की अमाउंट को बढ़ाने के लिए 200 पे फिर बाय किया। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन हो जाती है। तो मैंने कहा कि छोटे मार्केट कैप की कंपनी में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 200 पे बाय कर लो, कोई बात नहीं। 180 आएगा तो वहाँ पे भी बाय करेंगे, ऊपर जाएगा तो कोई बात नहीं, इन्वेस्टिंग कम रही। फिर मान के चलो कि 300 चला गया और 300 तो फिर 250 पे आया, तो कोई बात नहीं, मेरी अगली इन्वेस्टमेंट 250 पे हो जाएगी। कंपनी में जितना पैसा लगाना है, जो उसका कन्विक्शन मुझे प्ले करता है, मैं उस हिसाब से पैसा बढ़ाऊंगा, भले ही आगे आने वाले समय में ऊंचे के प्राइजेस पे हो। अगर ऊंचे पे लगा लिया तो मेरा एवरेज प्राइस ऊपर उठ जाएगा, लेकिन फिर भी कंपनी बाद में, मान के चलो कंपनी ने करेक्शन दे दिया और उसमें इंटरनली कोई दिक्कत नहीं है ड्यू टू मार्केट सेंटीमेंट्स या सेक्टर सेंटीमेंट्स या कुछ और वजह से, तो फिर वहाँ पे आप अपनी स्टडी के हिसाब से चीज़ों को थोड़ा बढ़ा के लगा सकते हो। तो आप देख रहे हो कि 129 रुपये 90 पैसे पे बाय किया, फिर 127 रुपये 95 पैसे पे बाय किया। देख सकते हो दिसंबर में 2022 में। देखते जाइए कि किस तरह से शेयर में कैसे पोजीशन बनाते हैं। फिर 121 रुपये पे भी आ गया, फिर 121 रुपये 105 रुपये पे भी आ गया। देख सकते हो 146 शेयर का 105 रुपये, लेकिन ये सभी शेयर्स मेरा पैसा बना रहे हैं। 115 पे आया, मतलब ऊपर उठ गया। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर उठा तो यहाँ पे भी पैसा बन रहा है, और 105 रुपये, जबकि अभी शेयर्स ऊपर से टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, तब भी पैसा ये सब ग्रीन में दिखा रहा है, क्योंकि पुराना पैसा लगा हुआ है। एक अच्छी कंपनी पैसा अगर पुराना लगा हुआ है तो पैसा बनता है। 105 रुपये, 100 रुपये, 99 रुपये, 95 रुपीज़, 92 रुपीज़, 87 रुपीज़। सोच सकते हो आप कि 87 रुपीज़, कहाँ 146 और कहाँ 87। तो क्या ये अपनी जो बाइंग स्ट्रेटजी है, इसके अलावा क्या आप इन चीज़ों को ग्रैब कर सकते हो? मान के चलो 146 के प्राइस पे आपने 1 लाख रुपए लगा दिए, तो क्या आप ताकत रख पाएंगे 87 पे एवरेज करने का? और अगर रखते हैं तो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ट्रैप फील्ड करेंगे। ये इन्हेंसमेंट आपको आपके रिस्क एपेटाइट को जिस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे प्रॉफिट्स के साथ में, उस हिसाब से आपको आगे ग्रैब करने की कोशिश मार्केट देगा। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हो कि 87 पे भी ये शेयर गया। अब उसके बाद से फिर दोबारा जब मेरा मौका लगा, यानी कि देख सकते हो कि 2023 मार्च में मैंने 87 पे भी शेयर एक बाय किया। उसके बाद में 2024
भाई मई 2024, लगभग 1 साल प्लस के आसपास की बात है, और यही शेयर 669 पे मैंने एवरेज किया, जिस प्राइस से अभी मैं करीबन इतना भयंकर नीचे हूँ। ये मतलब क्वांटिटी वाइज मैंने 11 क्वांटिटी ले ली, बड़ी ले ली, क्योंकि उस समय आपकी इन्वेस्टिंग का अपना एक अलग हिसाब हो जाता है एवरेज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देख सकते हो कि इतना लॉस में एज ऑन डेट भी। फिर लिया एक शेयर, तो आप देख सकते हो जर्नी को किस तरह, 662, 68, फिर ऊपर उठ गया तो 680 पे 10 क्वांटिटी ली, 680 फिर 10 ली, 677 फिर 10 ली, 673, 674 10 क्वांटिटी, 675 1 क्वांटिटी, 672, 671, 670, 650 2024 की इन्वेस्टिंग, then 640, then 640, 638, 608, 611, 601, 600, 596, 580, 575, 591, 586, 580, then 576, 575, 575, 551, 550, 550, 546, 546। इस वॉलेटिलिटी को कौन झेल पाएगा? रिटेल इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए बाइंग स्ट्रेटजी मैटर करती है, और रिस्क एपेटाइट मैटर करता है आपका। 546, 545, 535, 570, 510, 500, 466, 460, देख सकते हो 2025 की जनवरी की इन्वेस्टिंग है। 450, 389, 389, 389, 381। तो आप देख सकते हो कि जो अभी लास्ट शेयर्स मैंने बाय किया था 27 जनवरी 2025 को, और आज भी एक शेयर बाय किया। क्या चल रहा है? अप्रैल 2025। तो इन्वेस्टिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, और देख सकते हो कि ये जो 2025 में शेयर बाय किए, तो 1 2 3 4 5 शेयर ये ग्रीन में है, बाकी सब ये पुराने वाले जो कि जनवरी 2025 का ये भी बाय हुआ है, लेकिन रेड में है, ये रेड में है, ये रेड में है। तो इससे ये आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली बॉटम और हाई नहीं पकड़ सकती। अब कंपनी वाइज बात करेंगे कि कंपनी में आपको क्या दिखता है। ज़ोडिएक एनर्जी, ठीक है, मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं जनरली आपको सिखाने की बात कर रहा हूँ। 635 करोड़ की माइक्रो कैप कंपनी है। क्या पैरामीटर शो कर रहे हैं? क्या ये जेंसॉल टाइप की है? जेंसॉल में ऐसा क्या पकड़ सकते थे कि क्या दूसरी कंपनी में हम उससे सचेत हो सकते हैं? अगर जैसे प्लेज की बात करी जाए कि भाई ठीक है, प्रोमोटर से अपने जो भी चीज़ें करी उन पे थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग अलाउ करेंगे वीडियो को कंप्लीटली प्लीज़ देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ज़ोडिएक की बात करूँ तो ठीक है, ईयर ऑन ईयर ये चीज़ें ठीक ही कर रही है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया, लेकिन उसके बाद में फिर जो यहाँ पे वापस कंपनी अपनी चीज़ों पे वापस आ गई। 635 करोड़ की कंपनी है, कंपनी ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन एक रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही चीज़ें कर सकती हैं। 65,000 की इन्वेस्टिंग है, और बहुत छोटी मार्केट कैप की कंपनी है। मैं 23% नेगेटिव में हूँ। अब आगे बात करते हैं थोड़ा इस चार्ट पे, ठीक है। अगर मैं ज़ोडिएक को देख लेता हूँ तो ये देख सकते हो कि कंपनी ने लगभग 1021% की रिटर्न बनाए हुए हैं, जबकि टॉप से काफ़ी करेक्टेड है, ठीक है। छोटे मार्केट कैप की कंपनी में इस तरह की वॉलेटिलिटी या चीज़ें इस तरह से होती रहती हैं। अब यहाँ देख सकते हो कि अगर इसकी बात करी जाए तो ये टॉप से लगभग 46% करीबन की गिरावट में है, और वहीं पे अगर हम कभी बात करें कि कंपनी यहाँ पे देख सकते हो अगर ये नीचे गिरावट की बात करी जाए अगर, तो देख सकते हो कि ये कंपनी यहाँ पे भी लगभग टॉप पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा तो लगभग 40-45% तक की गिरावट आपको यहाँ पे दिख जा रही है, ठीक है। तो उस तरह की गिरावट ऑलवेज। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेज़ है, डिपेंड करेगा मार्केट की इसके रिजल्ट्स कैसे आते हैं, क्या आते हैं, तो ठीक है। अब थोड़ा कंपनी को कैसे देखते हैं, कैसे देखा जाता है, कैसे समझा जाता है, उन सब चीज़ों पे थोड़ा बात करेंगे। तो रिलेट करूँगा आपसे जेंसॉल और केपीआई ग्रीन को आपस में। और यहाँ पे मैं जो पहली बात तो थोड़ा पोर्टफोलियो पे बता दूँ कि मैंने जो बाय किया तो वो तो ये मैंने बात किया ज़ोडिएक। अब इसमें एक शेयर और ऐड ऑन हो गया, किस प्राइस पे किया? 400 पे। एवरेज प्राइस कितना है मेरा अगर इसमें देखा जाए ज़ोडिएक में, देख सकते हो कि 540 पे मैंने एक शेयर बाय किया। 122 शेयर हो जाएंगे कल, 400 रुपये पे बाय किया, तो 140 रुपये नीचे पे बाय किया ना, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं है, पैसा धीरे धीरे करके लग रहा है। मार्केट कैप आपने देखा, छोटे मार्केट कैप की कंपनी है। अच्छा, फंडामेंटली क्या ये कंपनी अच्छी है, नहीं है, क्या है? मैंने बोला ना एग्जैक्टली बॉटम नहीं पकड़ सकते, लेकिन कंपनी अच्छी पकड़ने की कोशिश हो सकती है। उन पे हम क्या देखते हैं, तो इन जनरली अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा तो उसके लिए मैं थोड़ा सा देखो, ये फ़ायदा तो आप ही का है, मैं आपको बोलूँ, मैं तो अपनी चीज़ें डिलीवर कर दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें अब मैं उस वाले चैनल से डिलीट करने वाला हूँ, पूरी वीडियोस डिलीट होंगी ऑलमोस्ट, लाइव का छोड़ के।
तब जाके अप्लाई करूँगा। लेकिन लगातार जो बना रहेगा तभी चीज़ें समझ पाएगा, सीख रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रॉ बेसिस पे हैं। 625 करोड़ का मार्केट कैप है, ओके ठीक है, आगे बात करेंगे। देख सकते हो कि अभी कंपनी का जो पी है 38 का मिल रहा है, ROC 22 का है, ROE 26 का है, यानी सब पैरामीटर्स आपको ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं। मैक्सिमम की बात जाएंगे तो यहाँ पे देखो शेयर काफ़ी अच्छा रिटर्न बना चुका है, लेकिन टॉप से काफ़ी बड़ा करेक्टेड है। पी वाइज देखा जाएगा तो कंपनी जो है कि देख सकते हो कि काफ़ी अच्छे करेक्शन के लेवल पे कंपनी आपको मिल रही है, ठीक है। लेकिन जो इसका मीडियन पी है उससे तो काफ़ी ऊपर है, लेकिन एग्जैक्टली बॉटम एग्जैक्टली चीज़ें हम नहीं पकड़ सकते। इन सब चीज़ों पे आपको समझ के चलना चाहिए। यहाँ देख सकते हो कंपनी 19 करोड़ की सेल से और धीरे धीरे 19, 56, 24, फिर देखो देख सकते हो यहाँ पे ये 56 आया और यहाँ पे 24 आया। आप इसी से इमेजिन कर सकते हो इस तरह के रिजल्ट्स अगर एक बार आ गए, रिटेल इन्वेस्टर सोचता है यार कंपनी ख़त्म, लोअर सर्किट, फलाना ढिकाना, बर्बाद। लेकिन अगर आपने कैलकुलेटेड वजह से चीज़ों को किया है तो बात बनती है, कंपनी को डीपली समझना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में है और यहाँ पैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निगेटिव में है और जो है नेट प्रॉफिट निगेटिव में। तो इस जगह पे कौन कंपनी बेच के नहीं भागा होगा अगर केवल पैरामीटर वाइज कंपनी को केवल समझने की कोशिश की होगी। वहीं पे अगर कैलकुलेटेड वे पे चीज़ें काम करी होंगी तो देख सकते हो 24 से सेल 26 पे गई, फिर 24 पे आई, 62, 32, फिर 34, 46, 106, 79, 52, 104। तो आप देख सकते हो कि ऑल इन ऑल चीज़ें ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही। आपको वो समझ में आना चाहिए कंपनी का प्रमोटर फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ना कर रहा हो। ईयर ऑन ईयर में चीज़ें पिक्चर क्लियर आती। 9 करोड़ की सेल्स जो है आज TTM में 343 करोड़ की सेल्स दिखाई पड़ रही। तो सिनेरियो क्या दिखाई पड़ रहा है कंपनी का, देख सकते हो कि 28 करोड़ की प्रॉफिट्स हैं और 8% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और वहीं पे स्टार्टिंग में चले जाओगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 4 का है, कंपनी की सेल्स और एक्सपेंसेस बराबर करके 0 प्रॉफिट्स है। तो इसी से चीज़ें समझ में आती हैं और उसी कैलकुलेटेड लेवल पे चीज़ों को हमें बढ़ाना समझना आना चाहिए। सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया, ठीक है। अब जो ये पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ, इन पैरामीटर्स बेसिस पे हम जेंसॉल को कोशिश करेंगे चेक करने की और वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि हम पहले कैसे पता कर सकते थे कि क्या इस तरह का सिनेरियो आगे आने वाली किसी कंपनी में दिखाई पड़े तो हमारी कैपिटल ना फंसे और हम वक्त रखते चीज़ों को कैलकुलेटेड लेवल पे अपने ला सकें और एक बहुत ही हल्के लॉसेस में या बिना किसी लॉसेस के हम निकल पाएँ ऐसी कंपनीज से जो छोटे मार्केट कैप की कंपनीज है जहां पे फंसने की बात दिखाई पड़ती है, क्योंकि सेफ्टी इज द प्राइम अटमोस्ट द थिंग। रिजर्व्स की बात करेंगे, देख सकते हो 0 थे, बोरिंग्स यहाँ पे थी और धीरे धीरे जो है देख सकते हो कि रिजर्व्स में चीज़ें बढ़ने लगी, बोरिंग्स में कम होने लगी और देख सकते हो फिर बोरिंग्स भी बढ़ाई। क्यों? क्योंकि जिस तरह से रिजर्व्स बढ़ा फिर बोरिंग्स भी बढ़ाई, काम करने के लिए चाहिए पैसा तो वहाँ बढ़ाया। बशर्ते लॉन्ग टर्म कैपिटल जो कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स ज़्यादा बढ़ें, लॉन्ग टर्म कम बढ़ें तो वो एक अच्छा इंडिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीधी 44 लाख की यहाँ पे बोरिंग्स आई है और यहाँ पे 35 की, ये भी बढ़ी हैं, ये भी बढ़ी हैं, एग्रेसिवली बढ़ी हैं और रिजर्व्स भी बढ़े हैं। तो इनके रिलेट में हम बात करते हैं चीज़ों को। और शेयर भी देख सकते हो आपसे टॉप से काफ़ी करेक्टेड दिख रहा है 45%। तो मार्केट बेवकूफ़ नहीं है, उसने उसको करेक्शन दिया है। तो वो पैरामीटर्स पे बात करता है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपने 6 करोड़ से 9 से 6 लाए और ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि आपने 44 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरिंग्स ले डाली। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का मतलब जो पैसा आपको जल्दी नहीं चुकाना है बैंक का, ठीक है। और वहीं पे ये भी बढ़ाई हैं। तो क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला, क्या कहीं कोई ऐसी चीज़ मिली, क्या कुछ आपने प्लेज किया, क्या कुछ करा, रिजर्व्स कितने हैं, उस रेशियो के हिसाब से आपको समझना आना चाहिए। तो करेक्शन पे अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उन पे बहुत सारे पैरामीटर्स को हम देखना चाहिए। अब यहाँ पे बात करेंगे, देख सकते हो फिक्स एसेट्स ये बढ़ने चाहिए तो बड़े हैं, ठीक है, तो ये पैरामीटर ठीक है। देखो अब इसी से चीज़ें समझ में आती हैं कि नहीं तो बाद में आप पछताओगे, परेशान होगे। यहाँ पर रिसीवेबल्स की बात करूँ तो डेफिनेटली देख सकते हो पैसा नहीं मिल पा रहा है कंपनी को। 8 करोड़ की यहाँ पे प्रॉफिट्स फ्रॉम ऑपरेशंस बनाया, जो कि पिछली बार ज़्यादा बनाया था, इस बार कम बनाया इस फाइनेंशियल ईयर में। जो देखा जाए 24 की बात करूँ, देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, अगर पुरानी बात करी जाए तो देख सकते हो कि उस जगह पे रिसीवेबल्स निगेटिव में थे, फिर यहाँ पॉजिटिव हुए, सॉरी यहाँ तो काफ़ी निगेटिव हुए, अभी देख सकते हो 31.5 के। तो इस हर पैरामीटर पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ 20 करोड़ 21 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट है, तो आपको माइन्यूटली ऑब्जर्व करना आना चाहिए कंपनीज़ को।
ठीक है, छोटे मार्केट, जितनी छोटी कंपनी उतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन। अब देख सकते हो कि हाँ सर प्रोमोटर्स ने तो 72.86 की होल्डिंग थी और अभी जो है 70 पे प्रोमोटर्स हैं, तो यानी फार फार बेटर है। लेकिन वहीं पे एफआईज आते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर दोबारा आते हैं, फिर जाते हैं, तो इन पे हम उन तरह की चीज़ों को नहीं ले सकते। ट्रेड्स की बात करेंगे, देख सकते हो कि ये इनके प्रमोटर्स हैं और अभी इन्होंने जो है कि मार्च 2025 में ये बाय किया 392 के प्राइस पे, और यहाँ पे उससे पहले इतने शेयर्स बाय किए थे 613 पे। तो इनको भी नहीं पता है कि भाई किन लेवल्स पे क्या चीज़ें जाएंगी। तो बहुत सारे पैरामीटर्स पे हमें ध्यान देना। और कहोगे सर ये इतना तो सर ये तो बहुत मुश्किल काम है, बहुत टेढ़ा काम है। हाँ मानते हैं बहुत टेढ़ा काम है, हर जगह पे चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। अब जैसे मैं बात करूँ यहीं पे कि ज़ोडिएक की बात करी मैंने आपसे, तो जो भी इनकी होल्डिंग है 70 करीब है। तो बोले सर क्या प्लेज है, तो ज़ोडिएक में जैसे प्लेजिंग की बात करी जाए तो वो एक बहुत बड़ा सिग्नल हो जाएगा इतने सब चीज़ों के साथ साथ। अब आपको इस कंपनी में डीपली पढ़ना चाहिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग कमेंट सेक्शन में पैरेलली व्हाट्सएप ग्रुप पे डालिए कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो इन्होंने ह्यूज बढ़ाई हैं, तो उसका कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए कि क्यों इतनी बढ़ाई है, कैसा ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से ज़ोडिएक ये। आपको उसको डीप रिसर्च एंड डीप स्टडी करना चाहिए और जब कन्विंस्ड हो जाओ तब उसी रेशियो के हिसाब से आपको अपने रिस्क एपेटाइट को देखते हुए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे बात करूँगा कि जैसे फाइनेंशियल्स की बात करूँ, शेयर होल्डिंग्स की बात करूँ और प्रोमोटर्स की प्लेज की बात करूँ, तो देख सकते हो कि दिसंबर 2024 में 16.94 उतनी प्लेजिंग है और ये होल्डिंग्स है जो कि इन्होंने कम करी थी। तो यहाँ प्लेजिंग भी बढ़ी है और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी बढ़ी हैं, तो इसीलिए शेयर ने करेक्शन भी दिया। 635 करोड़ की छोटी मार्केट कैप की कंपनी है, तो अब आपको समझने और सतर्क होने की ज़रूरत है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये फ्रॉड ही करेगी। लेकिन अगर जो ये आपने देखा कि इन्होंने प्लेज भी किया, करीबन 16% के आसपास का प्लेज किया, भाई 70% होल्डिंग ज़रूर है, जो कि होल्डिंग्स भी इन्होंने थोड़ी कम करी, क्योंकि इस तरह के जो इनका काम है उसमें पैसा चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे अपनी इन्वेंट्री को भी कम किया, मतलब अपनी होल्डिंग्स को कम किया, प्लेज भी किया। तो और यहाँ पे बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म बोरिंग्स को भी इन्होंने ह्यूजली इंक्रीज़ किया। तो ये एक कंसर्न की बात है। अगर वहीं पे चार्ट की बात करा जाए तो मैंने तो आज एक बाय किया, तो यहीं पे चार्ट पे बात करा जाए, जैसे कि यहाँ पे ज़ोडिएक की बात करी जाए, तो चार्ट बेसिस पे आप देख सकते हो 1000% के रिटर्न बने हुए, ठीक है, और लेकिन टॉप से करेक्टेड है। तो अब ये कंसोलिडेट करने की स्थिति में है। लेकिन आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि इन्होंने जो स्टेक कम किया उस पैसे को कहाँ लगाया, या ऐसा कौन से प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे इन्होंने किया। अब इस कंपनी को जाके पूरे एनुअल रिपोर्ट को पढ़ने की ज़रूरत होती है, तब आप जाके कन्विंस हो पाएंगे कि हाँ यार इस कंपनी में मैंने ये चीज़ देखी, ये पकड़ी, वो पकड़ी। अब इसी को मैं देखो रिलेट करूँगा आपको जेंसॉल, जो कि एक फ्रॉड कंपनी निकली, और केपीआई ग्रीन को, और इसमें आपने सिनेरियो देखा ही है कि क्या सिचुएशन है। क्यों मैं इसमें लाखों लाख रुपए एकदम से नहीं लगा दे रहा हूँ, क्यों मैंने एक ही शेयर बाय किया। अब इसमें डीप रिसर्च है, तो आप जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे चीज़ों को आप भी डालिए, तो वो हमारे को एजुकेट होने के लिए बहुत हद तक मददगार साबित हो जाती है। जेंसॉल की बात करेंगे कि देखो इसमें वो ब्लैक शीप कहाँ पे थी। अब जैसे ये देखो बात करी जाएगी जेंसॉल की, तो देख सकते हो 376% का अभी भी रिटर्न दिखाई पड़ रहा है और ख़त्म है कंपनी, हालांकि वो बात अलग है। और हाईएस्ट इसने बनाया था देख सकते हो 16 फरवरी 2024 को, ठीक है, वहाँ पे बनाया था, उसके बाद से गिरावट है। और यहाँ से यहाँ तक देख सकते हो कि ये 3930% तक के रिटर्न थे। कौन कहेगा कि ये कंपनी ख़राब हो सकती है, फ्रॉड हो सकती है, लेकिन वो सिग्नल्स आपको पकड़ने आने चाहिए। क्या सिग्नल्स हैं सर, ज़रा बताइए। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जेंसॉल्स की बात करेंगे, तो ये देखिए कि कंपनी पे मार्च 2025 आज की बात करें तो कंपनी पे प्रमोटर साफ कह रहे हैं कि भैया मेरा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, मैंने 35% की होल्डिंग कर रखी है, जिसमें से मैंने लगभग सभी मैंने प्लेज कर दिया, यानी टोटल मैं आउट हो चुका हूँ कंपनी से बाहर। आपको क्या दिख रहा है, केवल ये प्लेजिंग दिख ही नहीं रही है। कैसे कैसे, अच्छा सिग्नल सर कब मिल जाना चाहिए, तो देख सकते हो कि इससे पहले 62% की होल्डिंग थी, यहाँ पे इवन इन्होंने 1% की, यहाँ पे 0.1% की बढ़ा के दिखाई कि आपको बेवकूफ़ बनाया जा सके। और यहाँ देख सकते हो कि इन्होंने वहीं पे यहाँ पे ये बढ़ा दिया, जो कि नॉर्मली लोग देखते हैं, लेकिन प्लेजिंग नहीं देखते हैं कि 79 से 81 पहुँचाया, जबकि इसके रीजंस मिलने चाहिए। हाँ सर ना, रीजंस थे ना कि वो ईवी लॉन्च कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, जो कि पूरा आडंबर हो रखा था। बोला सर ठीक है, उसके लिए बहुत पैसा चाहिए, आपने भी बोला था, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन
उसी कैलकुलेटेड लेवल पे पैसा लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लाखों लाख लगा दिए। यहाँ पे देख सकते हो कि 79% की प्लेजिंग थी, फिर उससे पहले 78 की थी, 63 की थी, 42 की थी, 41 की थी, 41 की थी, 41 की प्लेजिंग थी, 41 की, उससे पहले 30 की, उससे पहले 28 की। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल क्रिएट कर देता है कि आप लगातार अपनी होल्डिंग्स को भी 71 थी वहाँ से गिराया, फिर गिराया और बढ़ाते बीच बीच में कभी कभी इस वजह से हैं कि आपको लगे कि देखो प्रोमोटर्स ने बढ़ाया 64.7, देन यहाँ पे गिराया, देन 62.6 और फिर देख सकते हो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए यहाँ पे बढ़ाया और वहीं पे प्लेजिंग देख सकते हो इस क्वार्टर में तो नहीं बढ़ाई और यहाँ पे प्लेजिंग बढ़ा दी। कुल मिला के वो आपको यहाँ पे बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी समझ में आनी चाहिए और उसके ही अगले क्वार्टर में अपनी स्टेक्स को उन्होंने फिर वहीं पे ले आए 62.6। इसलिए डीप स्टडी करना बहुत ज़रूरी है शेयर मतलब कंपनी के बारे में। 62.6 और फिर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी, 62.6 से 62.8 ले गए, लेकिन वहीं पे 42% की प्लेजिंग आपको पहले बढ़ा के यहाँ पे दिखा दी जो कि आपको बाद में दिखेगी और वहीं से यहाँ पे प्लेजिंग और बढ़ा दी। और ये तो ये एक तरह से बार बार गड्ढा खोदा गया जहाँ पे आप मतलब कह सकते हैं ट्रैप किए जा सके। ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स हैं जिनको मैं अभी वीडियो में डिस्कस करूंगा तो बहुत सारी मतलब कह सकते हो कि लंबा वीडियो हो जाएगा। पैरेलली अगर जैसे मैंने अभी आपको ज़ोडिएक दिखाया, वहाँ मैंने आपको प्लेजिंग दिखाई, वहाँ मैंने स्टेक होल्डिंग्स को कम दिखाया, तो शेयर अगर 45% करेक्टेड है तो उसके मार्केट बहुत समझदार होता है। मार्केट करेक्शन अगर किसी शेयर को दे रहा है, ऑपरेटर ड्रिवन एक अलग बात है, लेकिन तो उस पर कंसर्न होना चाहिए। अब ज़ोडिएक ने मैं कह रहा हूँ कंपनी खराब नहीं हो गई, लेकिन ज़ोडिएक की जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बढ़ी हैं, ज़ोडिएक की जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बढ़ी हैं, ज़ोडिएक की जो प्लेजिंग थोड़ा सा 16% करीब बढ़ा है, आगे सिनेरियो में चीज़ें किस तरह करवट बैठती वो प्रोमोटर जानता है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन क्या ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और ये जो प्लेजिंग है, जो ये इतना रुपया चाहिए था कंपनी को, इस पैसे को उन्होंने किस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए लिया है? इन चीज़ों पे आपको डीपली रिसर्च करना चाहिए। मत पढ़िए दसियों और सैकड़ों शेयर्स, आप इस पर डीप रिसर्च करो। अगर मान के चलो कि सर एक जो फ्रॉड करने वाली कंपनी दिखाई पड़ी मे भी कर दे, तो क्या मैं कह रहा हूँ नहीं करेगी, मुझे जहाँ तक अभी तक के इसके सिग्नल्स हैं मुझे गड़बड़ नहीं दिखानी पड़ी, लेकिन कैलकुलेटेड लेवल पे मैं बात करता हूँ तो वहाँ पे इसको पढ़ के आप कुछ अचीव नहीं करेंगे, लेकिन इसको पढ़ के जब आपको चीज़ें निकाल के लेके आएंगे, जो कि अपना ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप ग्रुप पे, ऐसी चिटचैट करने के लिए नहीं बना रखा भाई, आपको सबको मेहनत करनी है। अगर मान के चलो 450 470 लोग वहाँ पे जुड़े हुए हैं, अगर कह सकते हैं ज़ोडिएक को आज जो चीज़ें मैंने पॉइंट आउट करी हैं कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स क्यों बढ़ी, लॉन्ग टर्म्स बोरिंग क्यों बढ़ी, प्लेजिंग क्यों बढ़ी, ऐसा क्या प्रोजेक्ट इनको मिल गया है या जो उन्होंने अपने स्टेक्स को कम किया, तो क्या ये फ्रॉड के पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हैं या क्या कुछ है, उन पे आप और गूगल पे सब अवेलेबल है। लेकिन एक आदमी की बस की बात नहीं है। वहीं पे हम अगर सब मिलके इन चीज़ों को डालेंगे, डिस्कशन करेंगे, चैट करेंगे, मेहनत पड़ेगी, बहुत सारे मैसेजेस होंगे, बट बात निकल के आएगी फ्रूटफुल। अब मैंने जैसे आपको जेंसोल की बात बताई और सिग्नल पूरा डायरेक्शन बताया, तो इस तरह के सर हिंट तो ज़ोडिएक में भी हल्का सा दिखा, क्या पता आगे इस तरह का हो सकता ना भी हो, और अगर ऐसा ना होगा तो बहुत मल्टीबैगर रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हमें अपने कैलकुलेट लेवल पे भी चीज़ों को चलना चाहिए। अब बात करूंगा कि जैसे मैंने जेंसोल को आपको दिखाया कि सिग्नल पहले से ही था, बोलो सर आप क्यों नहीं पकड़ पाए? भाई मेरे पास बहुत सारी कंपनी थी, लेकिन मैंने लगा भी 20,000 रुपये के करीब थे, 10,000 रुपये लॉस के साथ मैंने बुक करके ख़त्म कर दिया। लाखों लाख लगाएंगे तो उसमें डीप रिसर्च होगी, हो सकता है वहाँ पे भी गलत हूँ, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये ग्रुप बनाया हुआ है क्योंकि मैं अकेला चना पूरा भाड़ नहीं फोड़ सकता हूँ, आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें सबको फाइनेंशियल फ्रीडम के पाथ को अचीव करना है। ठीक है, जेंसोल की बात यहाँ पे हो गई। अब मैं ये बात करूँगा इसको, अब KPI ग्रीन पे देखूँ, यहाँ पे भी प्लेजिंग चीज़ें हैं, मैं हो सकता है एक आध दो पॉइंट स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा तो काफ़ी कुछ था, मैं पूरी चीज़ें डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, वीडियो लंबे हो जा रहे हैं, लेकिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर ये सब चीज़ें चैट होती हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। KPI गेन की बात करूँ तो देख सकते हो कि ये टोटल 38% का रिटर्न है, टॉप से गिरावट है ग्रुप वाई। अब इसमें पॉजिटिव फैक्टर क्या जाता है कि अपने आप में एक ये ग्रुप है, जैसे वॉरी का एक ग्रुप है ऐसे ही KP का ग्रुप है, और KPI ग्रीन ही अकेली कंपनी नहीं है, और भी हैं, और एक दूसरे से रिलेटेड जब ग्रुप ऑफ कंपनीज होती हैं तो वहाँ पे एक सेफ्टी का लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। ज़ोडिएक में क्या कोई दिखता है बैकअप वाला? नहीं, तो क्या सर फिर आप क्यों इन्वेस्टेड हो? तो मैंने बोला ना, दैट इज़ एक ही शेयर बाय किया, नहीं तो 100 शेयर बाय करता।
तो वो चीज़ें भी देखनी चाहिए कि अगले रिजल्ट्स में ये क्या दिखा रही है। इवन मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे ये बताइए कि जो लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इन्होंने जो बड़ा पैसा उठाया है और जो छोटी सी प्लेजिंग की है, उस पैसे से इन्होंने किया क्या या इनको प्रोजेक्ट क्या मिला, उन पे आप डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग व्हाट्सएप पे डालेंगे। ठीक है, तो केपीआई ग्रीन की बात कर रहा था मैं, ठीक है, टॉप से करेक्टेड। अब जैसे केपीआई ग्रीन की प्लेजिंग की बात करूँ, देख सकते हो, देखो इसमें और जेंसॉल में थोड़ा सा अंतर है। जेंसॉल इज नॉट अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, ये अपने आप में एक ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जहाँ पे केपीआई एनर्जी एंड ऑल दूसरी कंपनीज है, वॉरी का भी एक अलग है, तो वहाँ पे एक सेफ्टी एंड भरोसा एक अलग डेवलप हो जाता है। यहाँ पे बात करूँगे तो देख सकते हो कि 56.7% की होल्डिंग थी, और ये जो है प्लेजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये प्लेजिंग की बात है और ये होल्डिंग की बात है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को हम लोग रिलेट करेंगे, तो ये देख सकते हो कि 56.7 की होल्डिंग थी दिसंबर 2004 में, दिसंबर 2023 में, और उसके बाद में 45% प्लेज दिया। फिर उसके बाद में उन्होंने अपनी होल्डिंग को भी कम किया, और प्लेजिंग तो चलो उतनी है, फिर होल्डिंग उतनी रही, प्लेजिंग उतनी, ठीक है। लेकिन मैंने बोला ना, इन चीज़ों को हम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का भी भरोसा एक डेवलप रहता है, तो उन पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि जो जेंसॉल में चीज़ें थी वो केपी पे हम लोग अप्लाई करें, लेकिन नज़र खुली रखनी चाहिए, तीसरी आंख खुली रहनी चाहिए आपकी। 53.1% की यहाँ पे होल्डिंग है, प्लेजिंग भी उतनी है, उतनी होल्डिंग उतनी प्लेजिंग, उतनी होल्डिंग, और यहाँ पे प्लेजिंग छोटी सी कम करी। बोला ठीक, क्या पता हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए की हो। बोला ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। 53.1 प्लेजिंग उतनी है, और यहाँ पे इन्होंने स्टेक को कम कर दिया। तो दिस इज़ अ कंसर्न कि भाई अगस्त 24 में इन्होंने एकदम से कम किया, रीज़न क्या, इस पैसे का किया क्या, कि भाई जो आपने होल्डिंग कम की, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ गई कि आपने जो है कि कौन सा प्रोजेक्ट था। अगर प्रोजेक्ट, अब कहोगे सर जेंसॉल ने भी तो प्रोजेक्ट बहुत बताया था कि भाई उसने ईवी पे इतना पैसा लगाई हो, लेकिन वही कहा ना कि जितनी चादर हो उतने पैर पसारो भाई। अगर ज़्यादा चादर से ज़्यादा पैर पसार रहा तो समझ लो वहाँ ना कहीं कहीं कोई दिक्कत है, क्योंकि बाकी कंपनीज का बेवकूफ़ बनी बैठी हैं कि जो अपनी बैलेंस शीट और सब चीज़ों को देख के चल रही हैं, कैलकुलेटेड लेवल पे चल रही हैं, और ये डेढ़ शाणा आया, इसने तुरंत देखा ईवी बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, ठीक है। तो उसी से समझ में आना चाहिए कि चीज़ें किस तरह किस करवट बैठ रही हैं। तो यहाँ पे जैसे ही इन्होंने कम किया और प्लेजिंग उतनी है, तो दिस इज़ अ ग्रेट कंसर्न। लेकिन वहीं पे बिलीफ सिस्टम एक काम क्या करता है कि भाई केपी ग्रुप है, नॉट ओनली द सिंगल कंपनी, दूसरी भी चीज़ें हैं, तो पूरा वर्चस्व, पूरा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब हमें इस जगह पे जस्टिफाई भी करके आना चाहिए कि भैया कि ये रीज़न क्या दे रहे हैं कि यहाँ पे इन्होंने चीज़ों को डाइल्यूट किया। 48.8%, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने प्लेजिंग छोटी सी और कम करी। अब आप ये देख सकते हो कि 45.52 थी और यहाँ पे 45.52 थी, लेकिन स्टेक को कम किया, लेकिन यहाँ पे प्लेजिंग को 45.5 पे लेके आए, 48.8, 48.8, देन 45.5, और यहाँ पे एक छोटा सा फिर कम किया, और लेकिन होल्डिंग उतनी है। तो ये उतना बड़ा बिलीफ सिस्टम क्रिएट नहीं करके दे रही है जितना बड़ा बिलीफ सिस्टम कोई बैलेंस शीट वाइज चीज़ें अच्छी करके दे रही होती है। अब जैसे ये आपने एक इंडिकेशन देखा, ऐसे बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। अब इस पैसे का फाइंड आउट करना चाहिए, भैया ये इन्होंने लिया तो क्यों लिया, ज़ोडिएक ने लिया तो क्यों लिया, जेंसॉल का जैसे कि हमारी मतलब पूरी चीज़ें क्लियर हो ही गई, पता हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर केपीआई ग्रीन की बात करूँ तो देखो वीडियो लंबा होगा, लेकिन सिखाने के लिए चीज़ें करते हैं। ये KPIT आ गया, सॉरी केपीआई ग्रीन की, नहीं तो इतने मार्केट कैप की बड़ी कंपनी थोड़ी ना आप फ्रॉड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को चलेगी। देख सकते हो कि 8,500 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि छोटा सा बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है इन कंपेयर टू छोटे मार्केट कैप के और जो छोटी कंपनीज हैं। 32 के पी पर रन कर रही है, बोला ठीक। देन ROC ROE ओके। देन मैक्सिमम देखेंगे तो यहाँ पे पी रेशियो वाइज देखेंगे, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि सेल्स वाइज कम चीज़ें कैसे करवट बैठ रही हैं, 62, 75, 122, ये सब चलो ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हो कि ऑलमोस्ट धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट निकल के आ रहा है। 458 करोड़ का यहाँ पे इनकी सेलिंग है। देन ये है, तो मैं एक वीडियो में पूरी चीज़ें नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट होकर चीज़ों को समझना आना चाहिए। सेल्स की बात करूँ तो यहाँ कंसिस्टेंसी के साथ में बढ़ रहा है, तो सेल्स बढ़ रही तो हो सकता है इसी की वजह से पैसे की ज़रूरत पड़ रही हो, तो ये चीज़ें हैं। देन पैरेलली आगे बढ़ेंगे तो क्या फिक्स एसेट्स बढ़े हैं। देन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैटर बहुत करता है कि रिजर्व्स देख सकते हो कि इतने बड़े हो गए, तो ये एक अच्छा साइन है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि बोरिंग्स बड़ी थी और यहाँ पे एकदम से कम हुई,
तो ये एक पॉजिटिव साइन है। तो आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व भी करना पड़ता है कंपनी को। फिक्स एसेट्स की बात करूं तो यहाँ से देख सकते हो यहाँ पे कितने अच्छे तरीके से बढ़े। तो ये जो पीरियड था, इसी पीरियड में क्या उन्होंने वो किया था गेम, जो मैंने अभी चीज़ें पॉइंट आउट करी थी कि प्लेज और जो होल्डिंग्स की बात है, तो वो सब चीज़ें आपको रिलेट करनी है चीज़ें, क्योंकि मेरे पास मैं इतना समय नहीं मिल पाता कि सब चीज़ों को पढ़ पाऊँ, देख पाऊँ, ये सब चीज़ें। अब इसी बेसिस पे मैं आपको एक बात कहूँगा कि देखो प्रमोटर्स की भी होल्डिंग यहाँ, लेकिन इन्होंने कम किया, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बढ़ाया है। तो ये सब फैक्टर्स को एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए। रिसेंटली ट्रेड्स में किसने बाय किया, किसने सेल किया, कहाँ कुछ किया, वो भी ध्यान देना चाहिए। देख सकते हो कि अगर ट्रेड्स की बात करो, देख सकते हो इन्होंने बाय किया 460 के प्राइस पे, जो इनके प्रोमोटर्स डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बाय किया। तो आपको भी उन सब चीज़ों को समझ के देख के चलना चाहिए। 800 पे इन्होंने बाय किया था और 437 वगैरह पे इन्होंने बाय किया, मतलब बाय किया, उससे पहले सेल किया था। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जिसने फ्रॉड किया उस पर सर ऐसा क्या पकड़ा जा सकता था जो कि इन कंपनीज़ में मे बी अभी नहीं दिखाई पड़ रहा हो। 376 अब तो खैर ख़त्म ही है कंपनी, तो बात बता रहा हूँ 4.36 पी पे मिल रही है, तो अब इन सब चीज़ों को देखना नहीं चाहिए। लेकिन बोला ना कि एक पैरामीटर पे किसी भी डिसीजन को नहीं लिया जा सकता। आगे बात करूँगा, जैसे मतलब मैं यहाँ पे पकड़ने वाली बात अगर मैं करूँ तो सेल्स में भी सर देखो 220, और मतलब ठीक है, सेल्स में भी कहीं कोई चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जरूर थोड़ा, तो वो भी आपने बोला कि हो सकता है, ठीक है सर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़े। सेल्स वाइज तो सर देख सकते हो कि यार क्या सेल्स दिखाई है सर, लेकिन बोगस सेल्स दिखाई है, कोई बात नहीं सर, दूसरी कंपनी भी दिखा सकती हैं, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे भी नहीं पकड़ में आ रही है सर, ओके, यहाँ पे भी सर पकड़ में नहीं आ रही कि प्रॉफिट कमा ही रही है और बहुत ज़बरदस्त तरीके की प्रॉफिट कमा रही है, बोला ठीक है सर, आप कहाँ पे पकड़ोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, और यहाँ पे भी सर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की चार्ट पे भी समझ में नहीं आ रही है, तो और आगे बढ़े सर। अब क्या करें, बोले सर यहाँ पे आए, तो यहाँ पे आए, बोला ठीक है सर, रिजर्व देख सकते हो 36 के रिजर्व थे, बढ़ाए बढ़ाए बढ़ाए, ये तो अच्छा साइन है सर, इन्होंने बढ़ाए 551, बोला सर हाँ बहुत बढ़िया। फिर वहीं पे बात आ गई बोरिंग्स की, बोला सर देख सकते हो यहाँ पे तो बोरिंग्स सही है, यहाँ तक कंपनी बिल्कुल ठीक दिखाई पड़ रही। आगे इन्होंने बोरिंग्स बढ़ाई, बोला काम ऐसा है सर, पैसा तो चाहिए, जो कि दूसरी कंपनी आपकी जो है ज़ोडिएक और केपीआई ग्रीन, वहाँ पे भी ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है, तो वो उन्हें भी फ्रॉड कर देना चाहिए। करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन रिलेट अर्ली सिग्नल कैसे मिले, तो यहाँ देख सकते हो 82 से सीधी बोरिंग्स 598, ऐसा क्या क्या मिल गया कि भैया, और लेकिन सर रिजर्व ही बढ़े, लेकिन ऐसा क्या, यहाँ पे आपकी आंख खुलनी चाहिए थी कि ये भैया ये पैसा जो तुमने उठाया है, इससे ऐसा तुम्हें क्या काम मिल गया। तो आप कहोगे सर उन्होंने तो नकली रिपोर्ट दी थी कि भाई ईवी बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, बोला ठीक है सर चलो डाइजेस्ट कर लिया, ठीक है आगे बढ़े। अब इसी बीच में ये भी देखना कि इन्होंने यहाँ पैसा तो उठाया, प्लेजिंग भी कर रखी थी क्या, और वो भी देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने बोरिंग से 1510 और 1370, यानी कि मतलब कंपनी के बेसिस पे जितना पैसा उठा सकते तो उठा डाला, और रिजर्व्स बढ़ाते चले गए सो दैट कि रिटेल इन्वेस्टर को बेवकूफ़ बनाया जा सके। फिक्स एसेट्स की बात करूंगा, ये सिग्नल अपने आप में था कि भैया कि बढ़ रहे हैं तब तक तो ठीक, 293 273 कंपनी एकदम एक्सीलेंट, कंपनी क्या एक्सीलेंट। सिग्नल कहाँ पे कि ये बड़ा पैसा इन्होंने उठाया, ये एक अच्छा सिग्नल नहीं है, जो कि आपको ज़ोडिएक में, केपीआई ग्रीन में, केपीआई अपने आप में एक ग्रुप है इसलिए वहाँ थोड़ी सेफ्टी ज़्यादा है, ज़ोडिएक नज़र बना के रखनी है, इसीलिए एक शेयर खरीदा। लेकिन हर चीज़ को अगर हम क्वेश्चन मार्क लगा के ही करेंगे तो फिर बड़ा पैसा भी नहीं लगा पाएंगे छोटी मार्केट कैप की कंपनीज में। तो सर अब ये 723 के फिक्स एसेट्स थे, लेकिन वहीं पे फिक्स एसेट्स यहाँ देख सकते हो सितंबर 2024 में सीधे घुस गए। क्यों भैया, फिक्स एसेट्स क्यों घुस रहे, वो बहुत बड़ा मैटर करता है। और यहाँ पे इन्होंने सर बोरिंग्स तो देख सकते हो यहाँ पे कम की, तो एक ये सिग्नल है, तो वो आपको बार बार एक तरह से कह सकते हैं कि बार बार डिफरेंट पैरामीटर से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही थी हर तरह से। कभी प्लेज बढ़ा दिया तो कभी स्टेक कम कर दिया, स्टेक बढ़ा दिया तो कभी बोरिंग्स बढ़ा दी, कभी बोरिंग्स घटा दी तो आपको कह सकते हैं लोन ज़्यादा ले लिया, तो या कुछ और फिक्स एसेट्स को घटा दिया। तो ये सब चीज़ें, अब ये सब चीज़ें एक अकेले इंडिविजुअल की कर पाने में थोड़ा मुश्किल है, इसीलिए वो ग्रुप बनाया है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। किसी कंपनी का टॉपिक लिया करो, मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे इस बात से है कि उस ग्रुप में कोई भी एक कंपनी लो जो कि जनरली सबसे रिलेटेड हो, और उस कंपनी पे सब अपनी अपनी चीज़ों को डालें, थीसिस करें और अपने अपने ओपिनियन को दें, तो हम बहुत अच्छा हद तक एजुकेट हो सकते हैं। तो ये अपने आप में एक सिग्नल था
कि आपको बेवकूफ़ भी बनाना है और चीज़ें करना भी है। तो यहाँ पे 2-3 सिग्नल मिल गए जिसकी वजह से आपको समझ जाना चाहिए कि चीज़ें सही तरह से नहीं बैठ रही हैं। देख सकते हो कि किस तरह से मार्केट से एकदम से आउट हुए, सीधा माल बेचा और टीवी पे आके बोल रहे हैं कि साहब मैं आर्मी का कैप्टन का लड़का हूँ, फलाना ढिकाना ये वो, और जग्गी साहब बेवकूफ़ बना के सब जगह निकल गए। और वहीं पे चिपकाया माल किसको, एफआईज भी बेवकूफ़ बने। तो कभी भी आंख बंद करके चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग करी थी, यहाँ पे वो ट्रैप हो गए, इवन डीआईज भी ट्रैप हो गए। तो आप इस चीज़ को समझ के चलिए, और जनता तो सबसे ज़्यादा ट्रैप होती ही है, वो तो आप समझ ही रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा शेयर्स को